जब सरकार गरीब के साथ खड़ी हो तो हर सुबह में जगती है एक नई उम्मीद, एक नया भरोसा। हमने गरीबों के उत्थान के लिए न केवल योजनाएं चलाई बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि वे धरातल पर उतरें। अब गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी की चिंता नहीं करनी पड़ती है। उन्हें मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत 71,000 रुपए तक सुगन राशि दी जा रही है। गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं और महंगाई से राहत देने के लिए हम हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से अब हर गरीब के सिर पर छत है और मुफ्त प्लॉट से मिला है जीने का सम्मान। मुझे मुख्यमंत्री आवास योजना से घर और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से शौचालय का लाभ मिला है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से खेतों और घरों में मुफ्त बिजली पहुंच रही है। अब किसान भी आत्मनिर्भर और बच्चे भी रोशन भविष्य की ओर। जब गरीब को इलाज का बोझ न उठाना पड़े और बुजुर्गों को मिले 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार, तभी तो हर चेहरे पर लौटती है मुस्कान। गरीब की खुशहाली ही हरियाणा की असली पहचान है। जब हर चेहरे पर मुस्कान हो तभी पूरा होता है सशक्त हरियाणा का सपना। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो जगबाणी टीवी ते हरियाणा दीयां वड्डियां खबरां लैके हाज़र होए हां। तां अज हरियाणा दीयां वड्डियां खबरां दे विच सब तो पहला तुहानूं दिखाउने आ नूं विखे पहुंचे ने सीएम नायब सैनी। तां नायब सैनी दे वल्लों महाशिवरात्रि के मौके ते भगवान शिव जी की पूजा आराधना की जाती है। उन्हां नूं जलाभिषेक किया जाता है। तां अपने साथियों के नाल पहुँच के नूं विखे शिव मंदिर दे विच जाके शिवाला च जाके वो जल चढ़ाउंदे ने। इस मौके लोगों को शिवरात्रि दियां महाशिवरात्रि दियां वधाइयां दित्तियां जांदियां ने। उन्होंने जिथे भगवान भोलेनाथ जी की आराधना की उस मौके नूं विखे विकसित सोहना तावड़ू महारैली का जिथे आयोजन होंदा है उत्थे भी पहुँचते हैं। लोगों को संबोधन किया जाता है तो उत्थे उद्घाटन किया जाता है, शिलान्यास किया जाता है। तो वड्डी विकास कारज जिहड़े उत्थे आरंभे जाते हैं उसनूं भी लैके उन्हां दे वल्लों वड्डे विकास कारज जिहड़े हन वो आरंभे जाते हैं। तो इस विकास कारज मौके जिथे लोगों को संबोधन करते हुए सीएम नायब सैनी ने की कुछ कहा, आओ तुहानूं सुना दिंदे हां। साथियों, आज हमारे विधायक महोदय तेजपाल तंवर जी ने यहाँ कुछ मांगे रखी हैं। उन्होंने कहा है कि तावड़ू शहर में बाईपास बनवाया जाए। ये हमारे विधायक जी ने ये डिमांड यहाँ रखी है। तावड़ू शहर के बाईपास के निर्माण का प्रस्ताव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को वो भिजवाया जाएगा और भिजवा करके इसको पूरा करवाने का काम किया जाएगा। और साथियों, सोहना में इन्होंने सोहना के में बाईपास का निर्माण किया जाए जिससे शहर को जाम से मुक्ति मिल सके। ये विधायक जी ने मांग रखी है। सोहना नू से सोहना तावड़ू बाईपास का कार्य जल्द शुरू करवाया जाएगा तथा सोहना तावड़ू से सोहना पलवल की डीपीआर हमने सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय में वो भिजवा रखी है जिससे इसके ऊपर जल्दी काम शुरू होगा। साथियों, विधायक जी ने एक और बात कही है कि सोहना में गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड एक्सप्रेसवे को दमदमा रोड पर पहुंचकर समाप्त कर दिया है। इसको एनएचआई द्वारा सोहना में दमदमा मोड़ से लेकर आईएमटी रोड का सोहना तक पहुंचाया जाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड एक्सप्रेसवे को दमदमा मोड़ से लेकर निरंकारी कॉलेज तक की ये परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट हम ये सड़क परिवहन मंत्रालय को ये भी हमने भेज दी है तथा इसकी जो ही स्वीकृति मिलेगी इसके ऊपर काम शुरू करवा दिया जाएगा। साथियों, विधायक जी ने सोहना में पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह का निर्माण किया जाए, इसकी मांग रखी है। मैं विधायक जी से कहना चाहूंगा जल्दी ही आप इसकी भूमि उपलब्ध करा दीजिए। आप भूमि उपलब्ध कराएंगे तो वहां पर एक पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस बनाया जाएगा। और साथियों, सोहना अपने जो विधायक जी ने कहा है कि सोहना के गांव बागनकी में प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी का निर्माण किया जाए। सोहना के बागनकी में प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी का निर्माण ये कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं।
और सोहना के गांव घामडोज में सब हेल्थ सेंटर बनाया जाए, ये मांग विधायक जी ने रखी है। घामडोज में सब हेल्थ सेंटर खोला जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और गांव खोरी कला में सब हेल्थ सेंटर ये बनाया जाए। मैं विधायक जी को कहना चाहूंगा कि आप भूमि उपलब्ध कराइए। सोहना के गांव खोरी कला में सब हेल्थ सेंटर ये खोला जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, तावड़ू के गांव हसनपुर में सामुदायिक केंद्र का निर्माण की बात कही है। तावड़ू में गांव हसनपुर में सामुदायिक केंद्र का निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और विधायक जी, आपने जो कहा है कि सोहना के गांव सहजावास रिठोज में सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया जाए। सोहना के गांव सहजावास रिठोज में 65 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक केंद्र के निर्माण किए जाएंगे, इसकी भी घोषणा करता हूं। साथियों, विधायक जी ने कहा कि तावड़ू गांव में के कोटा खंडेलवाल में खेल स्टेडियम में कुश्ती के लिए इंडोर में बनाया जाए, इंडोर वो स्टेडियम मैदान बनाया जाए। गांव कोटा खेड़ला के खेल स्टेडियम में कुश्ती के लिए इंडोर मैदान बनाया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। तावड़ू में नया बस स्टैंड बनाने का आपने प्रस्ताव रखा है। मैं विधायक जी आपको कहना चाहता हूं कि आप हमें भूमि उपलब्ध कराइए। जो ही आप भूमि उपलब्ध करा देंगे, हम यहाँ नया एक बस स्टैंड का निर्माण तावड़ू के अंदर कराएंगे। सोहना शहर से आज से 60 वर्ष पूर्व आपने जो अनाज मंडी यहाँ बनाने की बात कही है कि एक नई अनाज मंडी बनाई जाए। विधायक जी, आप भूमि उपलब्ध कराइए। जो ही भूमि उपलब्ध होगी तो वहां एक नई अनाज मंडी सोहना के अंदर बनाई जाएगी। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੇਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੇਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੇਦੀ ਨੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। मेरे ख्याल में इन लोगों के शायद विपक्ष नाम के मुद्दे खत्म हो गए हैं, या तो इनके अंदर कोई सोच नहीं है या किसी बात को गंभीरता से लेते नहीं। जब इस प्रकार के बिना किसी मुद्दे के ये विपक्ष के लोग बात करते हैं, इसलिए लोग बार बार इनको नकार रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से पहले मैंने कॉन्फ्रेंस की थी और एक बात कही थी कि हमें कुछ शिकायतें मिली, हम केवल उनकी जांच कर रहे हैं, किसी की पेंशन काटी नहीं, किसी की पेंशन रोकेंगे नहीं और 200 रुपए बढ़ाकर भी हम देने का काम करेंगे। यदि आपकी तरफ से कोई शिकायत मिलती है तो उस पर जांच करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। आज मैं एक बयान देख रहा था, अब जिन लोगों की स्थिति ये है, सरसा जिला से उस पार्टी का नाम भी नहीं जानते, लोग भूल चुके हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल के नाम की कोई पार्टी भी है। और तो वो कहता है कि सरकार को मैंने झुका दिया, सरकार को मैंने ये कर दिया। अरे भाई, गदी करा पैर पीट रही है, किराया शामली का पर रखा है। वो तो ये भी कहता था मैं एसवाईएल का पानी लेके आऊंगा। सारे विधायकों को लेकर 2014 में वहां गया था और पंजाब में जाके पंजाब का तो अंदर गया भी नहीं, रहने की सड़क पार का आ गया, लिया पानी। अरे आपको कोई पूछ नहीं रहा, बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहे, फलाने नहीं कर, तेरे से पूछे सम्मान करेंगे। अभय सिंह चौटाला के दिमाग में जिस प्रकार का वोट की चोट ने उसके दिमाग का कोई पुर्जा हिला दिया, कहीं पर भी वो किसी बात को गंभीरता से कहता नहीं, हर एक आदमी से लड़ने की बात करता है, वाहियात शब्दावली का प्रयोग करता है। मुख्यमंत्री की शान में भी, पहले मनोहर लाल जी की शान में बोलता था, भूपेंद्र हुड्डा जी की शान में भी इसी प्रकार के शब्द उपयोग करता था।
अरे जो आदमी देवीलाल जी की विरासत को गिनती के दिनों में जिन्होंने मिटा दिया, वो हमें शिक्षा देना चाहते हैं। वे बीजेपी के लोगों के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। जिन लोगों ने अपना बड़ा बनाया सारा खेल बिगाड़ लिया हो, वो हमें रास्ता बताएंगे। किसने रोका उसको आंदोलन रोकने से? करे ना 20 तारीख को आंदोलन। कौन सा आंदोलन करेगा? एसवाईएल पे आंदोलन किया था, किसी ने पूछा भी नहीं। कभी पद यात्रा की थी, 2 सीट आई, और अगली बार ये भी नहीं आंदी। लोग अगले चुनाव के बाद पूछेंगे, डायलॉग बोलेंगे। एक थी इंडियन नेशनल लोकदल, वो मुख्यमंत्री के बनने सपन ले रहा। इस विधानसभा चुनाव से पहले बहुत बड़े बड़े लोगों को वादे किए, बड़े लुभावने वादे किए, खुद भी विधानसभा का मुंह नहीं देख सका। 2 सीटों तक सिमट के रह गया। और अगली बारी, पिछली बारी तो 1 सीट थी, क्योंकि कह रहा है जी मेरे परिवार में फूट है इसलिए मेरे को 1 सीट मिली। अब तो भाई साहब अपने अपनी दुकानदारी खोल कर बैठे थे, अब 2 सीट बट गए, अगली बारी 2 भी नहीं बचेंगी। ताऊ देवीलाल जी की विरासत को गिनती के दिनों में इसके बड़ बोलेपन ने, इसके वाहियात लोगों के ऊपर कटाक्ष करने ने ताऊ देवीलाल की विरासत को कहां तक पहुंचा दिया, अभी तक इसके दिमाग में नहीं आ रही। कभी कहेगा मैं नायब सैनिक को मुख्यमंत्री नहीं मानता, कभी किसी को कहेगा मैं उसको वो नहीं मानता। तेरे को पूछ कौन रहा भाई? ना मान तू। ना हमने किसी की पेंशन काटी, ना काटनी थी। कुछ लोगों की शिकायत आई थी, टेम्परेरी तौर पर सरकार की जिम्मेवारी बनती है उस शिकायत को सुनना, उसका हल निकालना। उसने ही मुख्यमंत्री जी ने वो कह दिया कि पेंशन चालू कर दो, जिनकी शिकायतें आई उनको वेरिफिकेशन बाद में कर लेंगे। केवल इतनी सी बात थी। 20 तारीख को आंदोलन करूंगा, किसने हाथ जोड़े तेरा भी तू कैंसिल कर दे, कर आंदोलन। हम तो कह रहे हर रोज के आंदोलन कर, ये दम है तो। पर कहीं 2.5 बीघा मैदान ही नहीं है, कहीं किसके दम पर आंदोलन करेगा? वो कुछ नहीं है कहानी। सिर्फ अखबार में बयान दे के, केवल मीडिया पे बयान दे के, और कुछ पेड सोशल मीडिया के उसने आदमी रख रखे हैं, उस पे इस के बयानबाजी करके लिखवा के लोगों को अपमानित करने का काम करता, और कुछ नहीं है। और इसी कारण से इस पार्टी का बट्टादार करने वाला यही आदमी है। तो उत्थे ही पलवल मंत्री आरती सिंह राव पहुंचते हैं, जिथे हरियाणा के वो सेहत मंत्री ने, तो उन्होंने ग्रीवेंस मीटिंग की है। तो उन्होंने जिले च हो रही मौतों को लैके वड्डा बयान दिता। उन्होंने कहा कि झोले छाप डॉक्टरों के उत्ते वड्डी कार्रवाई की जा रही है, ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी का जिहड़ा है वो सामना ना करना पवे। तो लोगों के नाल इत्थे विचार वटांदरा किया गया, ताकि लोगों को सेहत के बारे चंगे तरीके दे नाल जाणू करवाया जा सके, लोगों की सेहत के नाल किते भी खिलवाड़ ना हो सके, अते जिले दे विच पूरे प्रदेश दे विच राज दे विच जिथे सेहत सहूलतां लोगों के कोल सही तरीके दे नाल पहुँच सकन, उस दे बारे विचार वटांदरा किया जाता है। तो जिले च हो रही मौतों को लैके उन्हां दे वल्लों इस बारे बयानबाजी की जाती है। उन्होंने कहा कि जो भी कोई दोषी होगा उसनूं बख्शिया नहीं जाएगा। उत्थे ही विरोधियों के उत्ते भी निशाने साधे हुए मंत्री नज़र आउंदे ने। की कुछ कहा मंत्री आरती सिंह राव ने, आओ तुहानूं सुना दिंदे हां। जी अच्छा रिजल्ट रहा। हमने 4 या 5 पेंडिंग छोड़ दी हैं, उस पर और इंक्वायरी की ज़रूरत है। इनमें एक इंश्योरेंस का मामला था, एक हमारे एक बच्चा है जो कॉलेज में पढ़ रहा है उसका मामला था, साथ साथ एक ट्रांसमिशन की भी थी, और एक पानी के बारे में एक बंदे के किसान के पानी नहीं आ रहा, मगर जो बगल वाला है वो पानी का कनेक्शन देना नहीं चाह रहा। तो हमने उन ग्रीवेंस मीटिंग के मेंबर्स को बोला है कि वो सुलझाने की कोशिश करें, और आने वाले महीने में जब मैं आती हूँ वापस इसका हल जरूर होगा। किसानों के इंश्योरेंस की जो मांग है, हेपेटाइटिस से मौत का सिलसिला जारी है। सरकारी आंकड़ों में 7 मौत हो चुकी है, जबकि गांव वाले ज्यादा बता रहे हैं। उनका कहना जी सच बात तो यही है कि आंकड़े तभी होते हैं जब कोई अस्पताल में लेके आता है और फिर जांच होती है, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास 11 केस ऐसे कहने के लिए आए थे, जिसमें से 7 निकल के आए हैं कि हेपेटाइटिस सी और बी और सी की शिकायत थी उनको, जिनमें से 4 जो थे, जो 7 लोगों का देहांत हुआ है, जिनमें से 4 बच्चे थे। अब हमने तहकीकात शुरू कर दी थी कि किस वजह से ये हेपेटाइटिस बढ़ रही है, कहाँ कैसे हो रही है। कुछ हमने इन्वेस्टिगेशन, ये जो छोला झाप भी होते हैं जिन्होंने शायद कोई इंजेक्शन तो नहीं दे दिया जिसमें हेपेटाइटिस, क्योंकि हेपेटाइटिस सबसे आसानी से तो सुइयों से ही आगे फैलता है। साथ जहाँ जहाँ पानी है
वहाँ हमने पानी की भी जांच करवाई है और क्लोरिनेट करवाया। डीसी साहब वाज ऑन द जॉब देयर और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, ग्राम पंचायत दोनों के साथ, विभाग के साथ जो भी पानी, दूषित पानी है उसको साफ करने की कोशिश की है। निकट भविष्य में आप कोई दौरा करेंगे? हाँ जी, जरूर करूंगी जी। मैडम, एक मुद्दा है पलवल का जीएम कॉलेज, करीब 10 साल पहले आदेश से हुए बिल्डिंग बनी खड़ी हुई है, कब तक? आपके जो मंत्री जी हैं वो भी चाहते हैं और मुझे मालूम है, हमने काफी बारी बात की है इस पे और मैं चाहूंगी कि जल्द से जल्द उसका, मैं कहूंगी कि इनॉग्रेशन नहीं, फाउंडेशन स्टोन लग जाए ताकि हम जल्द से जल्द उस पे काम करें। केंद्र बजट को लेकर भी बातचीत हुई है डायरेक्टर के पास। हाँ जी, हॉस्पिटल की बिल्डिंग का रेनोवेट तो हो गया, लेकिन कुछ छोटे स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं उनकी यहाँ पर अभी कमी है। जी, यही नहीं पूरे हरियाणा में है, स्पेशलिस्ट की कमी आज भी है, मगर जो हमारे एमडी बन के आ रहे हैं बच्चे, कुछ 150 बच्चे हैं जो आ रहे हैं, उनको हम तैनात करेंगे जल्द से जल्द पूरे हरियाणा में, जहाँ ज्यादा से ज्यादा स्पेशलिस्ट की जरूरत है। उनके साथ साथ एनएचएम के थ्रू भी हमने काफी सारे स्पेशलिस्ट लगा रखे हैं और आने वाले वक्त में हम और स्पेशलिस्ट को ढूंढेंगे। जैसे आपने नीको की बात की, नीको अभी सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस में है, बिल्कुल जी, अभी सिविल अस्पताल तक नहीं पहुंचा, मगर हमारा ये मानना है कि आने वाले वक्त में हर सिविल हॉस्पिटल में नीको होना ही चाहिए। मतलब केंद्र बजट पास हुआ है, उसको लेकर आप क्या कहोगे कि स्वास्थ्य विभाग को कितना इसमें योगदान मिला है, कितने %? नहीं, बिल्कुल, और मैं तो मानती हूँ कि जब मैं निर्मला सीतारामन जी का इंटरव्यू भी देख रही थी तो उन्होंने एक चीज कही, सबसे ज्यादा आज के दिन जरूरत स्वास्थ्य विभाग को ही है और उन्होंने बिल्कुल हमें स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं और हरियाणा सरकार भी उनको मद्देनजर रखते हुए ऐसे ही स्टेप्स आगे लेंगे। कल 9 में रैली हुई थी सीएम साहब की, उसमें राव नरवीर और रावल नरजीत में